सीताराम। गुरुआदेश ब्रह्मादेश। हम भोजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं। मेरे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है और भोजपुरी में एक कहावत है, सारा संसार दुखी बा पाए और रोए, सुखी एक दास बा पाए और सोए। आइए थोड़ा इस कहावत पर हम विचार करते हैं। आखिर हमारे पूर्वज इस बात को क्यों कहे? मानो जन्म लेता है, अकेला उसके पास कुछ नहीं होता है। इस संसार में आने के बाद में भोजन भी करता है और रोता भी है। जानते हैं क्यों? राम का नाम नहीं लेता। जो लोग भी राम का नाम लेते हैं हृदय से, जिनके ऊपर गुरु की आशीर्वाद होती है, वे रोते नहीं हैं, भोजन करते हैं। पाने शब्द का अर्थ है भोजन से। भोजन करते हैं और सुकून से सोते हैं। अब जो मंद बुद्धि के लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। मैं जनरल बात बता रहा हूं, इस बिंदु पर मैं अपनी सोच बता रहा हूं। उनको मैं मंद बुद्धि ही कहूंगा जो इसका विरोध करते हैं। अब इसका रीजन मैं बताता हूं। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिसका नाम आप जानते हैं, जो हमारे समाज में उच्च स्तर के हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गया, या मान लीजिए बहुत बड़ा कोई लीडर ही हो गया, नेता ही हो गया, या कोई पदाधिकारी हो गए। आप जब उनके गहराई में जाइएगा, जब आप उनकी हिस्ट्री देखिएगा, जब उनके करीब से जब आप गुजरिएगा, तो उनके जीवन में या उनके माता पिता के जीवन में कहीं ना कहीं बाबा मिलेगा ही। 99% ऐसी घटना है जिनके यहां बाबा मिलेंगे। अब आप कहेंगे बाबा निकम्मा है, तो हम आपसे पूछते हैं कि जिनके आशीर्वाद से, जिनके कहने से कोई स्टार हो जाता है, उसको आप निकम्मा कैसे बोल दिए? ये सब गुरु कृपा से होता है, राम नाम से होता है। अब राम नाम लेने का तरीका क्या है, ये तो गुरु बताएगा। हम कितना हूं बोल दें, कितना हूं समझा दें, ये आप चाहिए कि इस चीज को बस यूट्यूब के माध्यम से आप सुन लिए, जान लिए और आपको मिल गया, आप राम राम कहना शुरू, ऐसा नहीं है। इसके लिए गुरु की दीक्षा बिल्कुल जरूरी है। गुरु जब अपने दिशा निर्देश में जब आपको सिखाना शुरू करेगा, भक्ति कराना शुरू करेगा, तब आपको बिलीव होगा। मानव आज से तो है नहीं, भाषा तो आज से है। हमारे भोजपुरी भाषा आज से है। हिंदी थी, वो आज की है, कल संस्कृत थी, परसों की पाली भाषा है। इस तरह भाषा धीरे धीरे मानव के आने के बाद है, पहले का नहीं है। भाषा से पहले मानव है। जिसमें भाषा नहीं था उसमें भी मानव था, और उसमें भी विद्या थी, उसमें भी मानव कौन भाव था। आज जितने भी खोज हो रही है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। आप हमारे वेद को उठाकर देख लीजिए, बहुत पहले खोज हो चुका है। जो चीज खोज हो चुका है, उस खोज के बारे में तो आज के समय में पुनः दूसरे ढंग से खोज किया जा रहा है, उसकी पुष्टि की जा रही है। ये बात हुआ तो कैसे हुआ? तो जो भी सात महात्मा है, पहले के ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस चीज को खोज चुका है। शरीर के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं, पहले कुंडली के बारे में, नाड़ी के बारे में, जितने भी चीज को बताया गया, उस सब को वैज्ञानिक लोग अपने हिसाब से खोज रहे हैं और उस चीज को पुष्टि भी कर रहे हैं, और मानते भी हैं कि पहले के ऋषि मुनि से जो कर गए हैं वो सत्य कर गए हैं। तो फिर आप इसका विरोध क्यों करते हैं कि बाबा खा रहा है, पा रहा है, सो रहा है, बाबा निकम्मा है, बाबा ये है, बाबा वो है? ऐसी बात नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं। ये दोहा है वो सत्य है। बाबा का सोने का भी तरीका अलग होता है,
वह आम नींद से उसका नींद अलग होता है। बाबा योग निंद्रा में सोता है। भाषा तो हो गई। अध्यात्म के अंदर जितने भी शरीर के अंदर प्रतिक्रियाएं होती है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, भाषा के अंदर सब कुछ बताया नहीं जा सकता। यह संभव नहीं है। बहुत हद तक कहा जा सकता है। जैसे आप हवा के बारे में कुछ भी कह लीजिए, आप देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर पंचायत में मठ हो, वहाँ साध महात्मा हो, साध महात्मा का सम्मान किया जाए, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। सीताराम।